तो दोस्तों फाइनली छत्रसाल वेब सीरीज MX प्लेयर पर रिलीज होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 29 जुलाई को आपको ये वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जिस महान शासक की इस वेब सीरीज में कहानी दिखाई जाने वाली है, आप में से बहुत सारे लोग उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं उनकी ही एक शॉर्ट स्टोरी बताने जा रहा हूँ, ताकि आप वेब सीरीज को बहुत ही अच्छे से समझ सके और भारत के इतिहास में गुम हुए इस राजा के कारनामों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप जो इस वीडियो से नॉलेज लेकर जाएंगे वो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों राजा छत्रसाल भारत के मध्य युग के एक प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब के खिलाफ युद्ध लड़के बुंदेलखंड की स्थापना की थी और महाराजा की पदवी प्राप्त की थी। दोस्तों बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात छत्रसाल का जन्म 4 मई 1649 को एक पहाड़ी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम चप्पत राय था और उनकी माता का नाम लाल कुंवरी था। वही दोस्तों सिर्फ 5 साल की उम्र में इन्हें युद्ध कौशल की शिक्षा के लिए अपने मामा साहेब सिंह धंधेर के यहाँ देलवारा भेज दिया गया था और उसके कुछ समय ही बाद उनके माता पिता का निधन हो चुका था और वो इसी से आहत होकर अपने भाई अंगद राय के साथ देवगढ़ चले गए थे। बाद में वे अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने पवार वंश की कन्या देव कुंवरी से विवाह कर लिया था। इसके बाद दोस्तों जल्द ही राजा छत्रसाल अपने भाई के साथ अपने पिता के दोस्त राजा जयसिंह के साथ जुड़ गए थे और उनकी सेना में भर्ती होकर आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया था। राजा जयसिंह दिल्ली सल्तनत के लिए कार्य करते थे, इसीलिए औरंगजेब ने उन्हें दक्षिण विजय का कार्य सौंप रखा था। छत्रसाल को इसी युद्ध में अपनी बहादुरी दिखाने का पहला अवसर प्राप्त हुआ था। मई 1665 में बीजापुर युद्ध में छत्रसाल ने असाधारण वीरता दिखाई और देवगढ़ यानी कि छिंदवाड़ा के गोंडा राजा को पराजित करने के लिए छत्रसाल ने अपनी जान लगा दी। लेकिन इन सब के बावजूद भी छत्रसाल को उस जीत के लिए श्रेय नहीं दिया गया और बल्कि औरंगजेब ने ही सारा श्रेय अपने पर ले लिया। इसी बात से आहत होकर छत्रसाल ने औरंगजेब की सेना को छोड़ दिया, क्योंकि उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी और उन्होंने ये समझ लिया था कि मुगल कभी किसी के नहीं हो सकते हैं। उन दिनों राष्ट्रीयता के आकाश पर छत्रपति शिवाजी महाराज का सितारा चमचमा रहा था। छत्रसाल दुखी तो थे, लेकिन उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से मिलना ही इन परिस्थितियों में उचित समझा। उसके बाद 1668 में दोनों राष्ट्रवीरों के बीच मुलाकात हुई और छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रसाल ने यह ठान लिया था कि मुगलों को इस देश से खदेड़ कर ही रहेंगे। इसके कुछ समय बाद ही छत्रसाल ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था और सिर्फ 5 घुड़सवार और 25 पैदलों की छोटी सी सेना तैयार करके छत्रसाल अपने रण कौशल और छापामार युद्ध नीति से मुगलों पर भारी पड़ने लगे। छत्रसाल को यह अच्छे तरीके से मालूम था कि मुगल छल करके घेराबंदी करने में सिद्धहस्त हैं और उनके पिता चंपत राय को भी मुगलों ने ही ऐसे ही धोखा देकर मार दिया था और इस बात को छत्रसाल अच्छे से समझते थे। इसी को समझते हुए छत्रसाल ने रणनीति के तहत कई सारे मुगलों के काबिज किए हुए छोटे छोटे गाँव उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। इसके बाद मुगल सरदारों को वो अपने कब्जे में लेकर कर वसूल कर छोड़ भी दिया करते थे। इस तरीके से छत्रसाल की शक्तियाँ बढ़ती गई और फिर कुछ समय बाद बुंदेलखंड से मुगलों का राज खत्म हो गया। आखिरकार वो समय आया जब छत्रसाल के राष्ट्र प्रेम, वीरता और हिंदुत्व के कारण छत्रसाल को भारी जन समर्थन मिला और फिर छत्रसाल ने एक विशाल सेना तैयार कर ली। इसमें 72 प्रमुख सरदार थे। इसके बाद वहाँ के वासियों ने छत्रसाल को महाराज की उपाधि दी और इस तरीके से छत्रसाल ने 1668 में पन्ना में राजधानी स्थापित की। वही दोस्तों आपको बता दूं कि छत्रसाल के जीवन में गुरु प्राणनाथ की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में हिंदू मुस्लिम को एक रहने की सलाह दी है। इसके बाद दोस्तों छत्रसाल और मुगल कई सालों तक लड़ते रहे और जल्द ही उनको एक बेटी हुई जिसका नाम था मस्तानी। दोस्तों ये वही मस्तानी है जिनका विवाह मराठा साम्राज्य के सूरवीर बाजीराव के साथ हुआ था। एक समय छत्रसाल बंगस नाम के सूबेदार से और उसके आक्रमणों से काफी परेशान थे। इससे आहत होकर उन्होंने बाजीराव पेशवा से सहायता मांगी और बाजीराव भी अपनी सेना सहित मुगलों के सूबेदार बंगस को हराने के लिए 30 मार्च 1729 को पहुंच गए थे और उन्होंने भी भारी शूरवीरता के साथ उस समय बंगस को हरा दिया था और यही वो समय था जब बाजीराव मस्तानी के चर्चे जोरों शोरों पर थे। इसके बाद दोस्तों बाद में 20 दिसंबर 1731 को महाराजा छत्रसाल का निधन हो जाता है। इस तरीके से महाराजा छत्रसाल ने अपना पूरा जीवन मुगलों से लड़ने और बुंदेलखंड की अस्मिता को बचाए रखने के लिए न्यौछावर कर दिया था। तो दोस्तों यही थी महाराजा छत्रसाल की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।